एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर सिंपली आप आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, सेपरेशन की एनर्जी में हो, ठीक है। और अगर आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक करो इस चैनल को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जैसे क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो आप वो भी ले सकते हैं, मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में टैग भी कर दिए, तो आप वहां से भी इजीली ऑर्डर परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जल्दी से चेकआउट करते हैं मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उस पर्सन, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। उस पर्सन, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो सबसे पहले कार्ड है ब्यूटीफुल एम्प्रेस, ग्रेट, पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, justice, the star, tower, okay, 10 of swords, 5 of cups and strength। ठीक है, चलिए एकदम से लेटर टी मेरे मुंह से निकला। आई डोंट नो अगर आपके नाम में टी आता है या एम ए आता है, एम इज देयर, ठीक है, एंड ए इज देयर, ठीक है। अगर आपके नाम में एम ए या टी आता है तो स्पेसिफिकली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, ठीक है। कुछ गाइडेंस हो सकती है, गाइडेंस तो इस रीडिंग को ध्यान से सुनना है आपने। ओके, ज़ोडिएक साइंस में बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज की रीडिंग में। हाईलाइटेड नंबर्स में है 1, 7, 3, 2, 5, 8 या 11। दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स, ठीक है। Okay, then let's clarify these cards. ठीक है, ओके ग्रेट। चलिए पहला ही कार्ड है एम्प्रेस का, ठीक है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। उन्हें कुछ मतलब जैसे कुछ रियलाइज हुआ आपके पर्सन को, दे आर रियलाइजिंग समथिंग, या किसी सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग हो सकती है, कोई एनलाइटमेंट हो सकती है। आई डोंट नो व्हाट इट इज। पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर, राइट? यस। देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये कि अगर आप लोग वेट कर रहे हो, बहुत समय से मुझे लगता है कि आप वेट कर रहे हो कि इस पर्सन कोई एक्शन आएगा या ये पर्सन कुछ एफर्ट्स डालेगा इस रिश्ते में। यू हैव डिड लॉट्स ऑफ पेशेंस, आप इस पेशेंस की एनर्जी में बहुत लंबे समय से हो, एंड नाउ द टाइम इज कमिंग, राइट? क्योंकि अब वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि ये पर्सन जो है आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आपने बहुत वेट करा है, इस व्यक्ति ने आपको शायद बहुत इंतजार करवाया, बहुत वेट करवाया है, बट नाउ इट इज अ हाई टाइम, राइट? आपका पेशेंस यहाँ पर रिवॉर्ड हो रहा है, ठीक है। डिवाइन आपके पेशेंस को रिवॉर्ड कर रहे हैं, आपको आपके पेशेंस का गिफ्ट दे रहे हैं कि यस आपने इतना पेशेंस रखा है, इतना वेट करा है इस पर्सन का, नाउ योर डिवाइन टाइमिंग इज है। सो चीजें यहाँ पर सही होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफी स्लो प्रोसेस रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज अ प्रेगनेंसी कार्ड ऑल्सो, है ना। तो प्रेगनेंसी कैसी होती है कि 9 मंथ यू हैव टू वेट। ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट हुए और फर्स्ट मंथ में ही बेबी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट टेक फुल 9 मंथ, अपना पूरा टाइम लिया जाता है हर चीज का एक प्रोसेस होता है। यूनिवर्स भी आपको यही कहते हैं कि ऐसे ही एक प्रोसेस है। और यहाँ पर आप दोनों ही कार्ड में देखोगे ना, दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, राइट? देख पा रहे हो आप दोनों। आई डोंट नो, कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है, ठीक है। देयर इज समवन हु इज प्रेग्नेंट ऑल्सो,
कोई फीमेल अगर आपकी लाइफ में है, ठीक है, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी है तो आप अच्छे से जान सकते हो, आपके साथ कहीं रेजोनेट करती हो सकता है, पॉसिबल है, सबके लिए नहीं कहूंगी, ऑब्वियसली बात है, लेकिन हाँ, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये मैसेज जरूर इंडिकेट कर रहे हैं दैट एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है, हर चीज का अपना एक टाइम होता है, तो आप डिवाइन टाइमिंग पर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। जब आपका समय आएगा कि ये चीज होनी है, वो होकर रहेगी, तब तक अगर आप स्ट्रेस लोगे, बर्डन लोगे, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि आप जैसे बहुत सा बर्डन अपने ऊपर कैरी कर कर चल रहे हो, है ना, यू आर होल्डिंग द बैगेज, आप उस बैगेज को होल्ड करके चल रहे हो, शक्ति ने मेरे साथ ऐसा करा है, शक्ति ने मेरे साथ वैसा करा, यू हैव लॉट्स ऑफ कंप्लेन्स, लॉट्स ऑफ ग्रजेस इन यू, लॉट ऑफ बिटरनेस इन यू कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करा, वैसा करा, ये करा, वो करा, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव दिस पर्सन, आप इस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, देयर इज लॉट ऑफ बर्डन जो आप अपने साथ कैरी करके चल रहे हो, लेकिन अब एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, तो आप खुद सोच लो कि उस बर्डन को आपने कैरी करके चलना है या उस बर्डन को यहाँ पर रिलीज कर देना है। सोचो, उस बर्डन को आपने कैरी करके चलना है या उस बर्डन को आपने रिलीज कर देना है, क्योंकि एक नई साइकिल यहाँ पर शुरू होने वाली है। यूनिवर्स आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि जो भी बर्डन आपके ऊपर है, जिसको आप बड़े लंबे समय से कैरी करके चल रहे हो, यू नीड टू रिलीज इट। रिलीज कैसे करते हैं? रिलीज करते हैं फॉरगिव करके, फॉरगेट करके, ठीक है, पॉजिटिव होकर। आई थिंक, आई डोंट नो क्यों आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बहुत नेगेटिव भी रहते हो, समटाइम नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव असम्पशंस, व्हाई, है ना, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव असम्पशंस होती है, यार उसने मेरे साथ ऐसा करा था, उसने मेरे साथ वैसा करा था। आप चीजों को कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हो। आई थिंक यू नीड टू रिलीज समथिंग, यू नीड टू फॉरगिव योर पर्सन। फॉरगिव, देखो फॉरगिवनेस का भी कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है यार हमने फॉरगिव कर दिया ना तो उस व्यक्ति को उसका कर्मा नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा या उस व्यक्ति के साथ वैसा नहीं होगा, ठीक है, उसने मुझे तो पेन दिया, मैं उसे कैसे माफ कर दूं या मैं उसे कैसे फॉरगिव कर दूं। नहीं, फॉरगिवनेस इसलिए करी जाती है, देखो कर्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर आप उस चीज से डिटैच हो जाते हो, दैट इज फॉरगिवनेस। कि उस व्यक्ति को कर्मा मिले या नहीं मिले, दैट इज यूनिवर्स रोल, यूनिवर्स है उसके लिए, डिवाइन है उनके लिए, ठीक है, डिवाइन देखेंगे अगर उन्हें कर्मा मिलना है नहीं मिलना है, ठीक है, आप उस चीज से डिटैच हो जाते हो जब आप फॉरगिव करते हो, फिर आप उस चीज का वेट नहीं कर रहे होते हो, इट इज समथिंग दैट यू आर कैरिंग ओवर हियर इन योर माइंड कि भाई उसको कर्मा मिले, मुझे भी देखना है कि उसको कर्मा मिले, नहीं, नेवर, ठीक है, उस बैगेज को आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, उस रिलीज करना पड़ेगा। फॉरगिव करने का मतलब ये होता है कि आप खुद को अंदर से पीसफुल एनर्जी दे रहे हो, आप खुद को अंदर से शांत कर रहे हो, तो फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, इस बर्डन को आगे कैरी फॉरवर्ड करके मत चलो, क्योंकि एक नई कोई साइकिल आपके जीवन में मुझे लगता है कि शुरू होने वाली है। देयर इज अ न्यू साइकिल, ठीक है, प्रेगनेंसी, अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी का कार्ड है, ठीक है, क्या दिखाता है? एक नई साइकिल ही तो दिखाता है, इजंट इट? जब आपके घर में कोई न्यू मेंबर ऐड होता है तो इजंट इट लाइक एक नई साइकिल उसकी बिगिन होती है, एक न्यू बिगनिंग होती है, तो एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं दैट आर यू रेडी फॉर दैट न्यू बिगनिंग। और इस न्यू बिगनिंग को आपने कैसे शुरू करना है? पुरानी कड़वाहट के साथ, उस बिटरनेस के साथ, या फॉरगिव कर कर आगे एक खूबसूरत सी पॉजिटिव नोट के साथ एक नई शुरुआत करनी है। ओके, ठीक है, सो यू नीड टू रिलीज समथिंग, यू नीड टू रिलीज योर बर्डन। पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? कंट्रोल। ओके, मे बी इस व्यक्ति ने बहुत कंट्रोल करा आपको, ठीक है, मे बी इस पर्सन ने बहुत कंट्रोल करा है, दिस पर्सन ब्लेम करा आपको हर चीज के लिए। आपने शायद वो चीजें रिसीव नहीं करी इस कनेक्शन में जो आप डिजर्व करते थे। मुझे लगता है आप बहुत प्यार से आप इस पर्सन के साथ डील करते थे, आपका प्यार अनकंडीशनल था, आपका प्यार बहुत प्योर था, ठीक है, आप हमेशा लॉयल ऑनेस्ट रहे इस व्यक्ति के साथ। कभी ऐसा नहीं था कि ये पर्सन भी अगर आपके जीवन में तो आप किसी और को भी देख रहे हो, ऐसा भी नहीं था, राइट, यू वर टोटली लॉयल ऑनेस्ट विद दिस पर्सन, आप लॉयल और ऑनेस्ट रहे हो इस व्यक्ति के साथ। बट नाउ इस पर्सन, लेकिन आपने वो चीज रिसीव नहीं करी जो आप डिजर्व करते थे। इस पर्सन ने हमेशा आपको कंट्रोल करके रखा, यू आर बीइंग ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय योर पर्सन। आपको कंट्रोल करना, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना, आप कब खुश होगे कब उदास होगे वो भी इस व्यक्ति पर डिपेंड करता था। अगर ये व्यक्ति आपसे बात करते थे आप खुश, अगर ये व्यक्ति आपसे बात नहीं करते थे यू वर अनहैप्पी, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था ये पर्सन, ठीक है। आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर अच्छा आपके नाम में हो सकता है यू लेटर आता हूँ, ठीक है, यू लेटर बहुत स्पेसिफिक दिख रहा है मुझे, इट्स लाइक इंट्यूटिवली कमिंग, ओके। एंड पेज ऑफ कप की एनर्जी है, मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत लव बॉम्बिंग करी है, बहुत प्यार दिखाया है आपको, बहुत प्यार किया है आपको, ठीक है, और तो देर
और बहुत पैम्पर करना, मनाना आपको। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति ने ये सब चीजें नहीं करी है, ठीक है। इन स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में भी ये पर्सन ने बहुत कुछ किया है आपके लिए, बहुत कुछ किया है, ओके। और ये पर्सन बट ये पर्सन मुझे लगता है तो बहुत पोजेसिव है, बहुत इनसिक्योर पर्सन है आपके पार्टनर, बहुत इनसिक्योर पर्सन है। या तो अपने कुछ ऐसा पास्ट ट्रॉमा इनके जीवन में रहा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा इनके जीवन में रहा है जिसकी वजह से ये इतना पोजेसिव और इनसिक्योर हो चुके हैं। बट दे आर पोजेसिव एंड इनसिक्योर। वही नेचर, वही पोजेसिवनेस, वही इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर को इतना कंट्रोलिंग बनाती है। इनका ऑब्सेशन, ठीक है, वो चीज इनको कंट्रोलिंग बनाता है। इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन्हें क्या फील करवा रहे हो। इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन्हें क्या महसूस करवाते हो। अगर आप इन्हें अच्छा महसूस करवा रहे हो, आप इनके साथ अच्छे हो, आप इनकी सारी बात मान रहे हो, ये पर्सन भी हैप्पी है, ठीक है। ये पर्सन भी आपके लिए फिर पॉजिटिव सोचेंगे। लेकिन अगर आप इन्हें अच्छा फील नहीं करा रहे हो, आप कहीं पर अपने लिए स्टैंड ले लेते हो, कहीं पर आप इनके अगेंस्ट हो जाते हो, ठीक है, ये पर्सन अनहैप्पी है उस चीज से। ऐसे में आपको बहुत जल्दी अपने आप से डिटैच कर लेंगे, एकदम से डिटैच कर लेंगे। फिर इनको ऐसा हो जाता है कि शायद तो आप इनसे प्यार ही नहीं करते हो, ये जो आपके लिए कर रहे थे वो तो फिर खुद को विक्टिम एनर्जी में ले जाते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा था इसके लिए, ठीक है। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन, लेकिन इनका जो एक नेचर है ना, एक पोजेसिव नेचर, एक ऑब्सेसिव नेचर है, या अपने लिए भी हो सकता है पर्सन बहुत पोजेसिव और ऑब्सेस्ड हैं या सेल्फिश हैं, वो चीज इनको इतनी कंट्रोलिंग बनाती है, ठीक है। दैट इज द मेन फैक्टर जो इनको इतना कंट्रोलिंग बना रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? साइलेंस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये हमेशा साइलेंट एटीट्यूड अपना लेते हैं, ठीक है, यानी चुप हो जाएंगे। मतलब ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि कुछ आपसे कहेंगे कि भाई इन्हें बुरा लगा है, कोई बात इन्हें हर्ट कर गई है, ये जस्ट शांत हो जाएंगे। इनकी चुप्पी ही इस चीज का प्रूफ है कि हाँ इन्हें बुरा लगा है किसी चीज का, ठीक है। दे ऑलवेज यूज द साइलेंट एटीट्यूड। उन्हें पता है कि अगर वो चुप हो जाएंगे, वो साइलेंट हो जाएंगे, आप आओगे उन्हें मनाने, ठीक है, यू वर देयर, आप उन्हें मनाने जाते हो, ठीक है। ऐसे में तो वो हमेशा साइलेंट एटीट्यूड भी मुझे लगता है अपनाते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। इस व्यक्ति, वैसे तो आपके पर्सन का मुझे लग रहा है कि क्राउन चक्र या तो ब्लॉक्ड है, या ये सेकंड साइन यहाँ पर ये भी है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, ठीक है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक कनेक्शन, तीनों दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तीनों की पॉसिबिलिटी। जस्टिस का कार्ड है, कार्मिक कनेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस समटाइम सोलमेट्स एनर्जीज को दिखाता है, एम्प्रेस, ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है, तीनों ही एनर्जीज दिख रही हैं। कार्मिक कनेक्शंस भी हो सकता है, बहुत लोगों का यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन भी है। देखो कई बार क्या होता है ना, कार्मिक कनेक्शन होता है, कार्मिक प्लस सोलमेट भी होता है, कार्मिक प्लस ट्विन फ्लेम भी होता है। तो सिर्फ ये मत सोचो कि आप कार्मिक कनेक्शन है तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी नहीं हो सकते हो आप, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। ये पर्सन का लेकिन क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। ये पर्सन सही तरीके से, जिसका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड होता है या थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसे लोग जो है सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऐसे लोग जो है अपने डिसीजन के लिए समटाइम दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरे लोगों से उन्हें अश्योरेंस चाहिए होता है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इनका क्राउन चक्र या थर्ड चक्र में कुछ ब्लॉकेजेस भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट मेकिंग एनी करेक्ट जजमेंट, दे आर अज्यूमिंग सम नेगेटिव थॉट्स ऑल्सो, ठीक है। अज्यूम भी करते हैं, गलत चीजें अज्यूम कर लेते हैं, छोटी सी चीज को कई बार बहुत गलत अज्यूम कर लेते हैं पर्सन। आप किसी से बात करोगे, दे विल अज्यूम कि भाई मतलब आप किसी और में जैसे इंटरेस्टेड हो, वो इतने हाई लेवल तक अज्यूम कर लेंगे। तो दे समटाइम अज्यूम वेरी बैडली, ठीक है, नॉट एवरी टाइम बट समटाइम, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अबंडेंस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। बट यू नो व्हाट, जब से आप इनके जीवन में आए उनका जीवन बदल गया, लिटरली इस पर्सन का जीवन बदल गया। इनकी, आपने इनको बहुत बदल के रख दिया, बहुत चेंज कर दिया है। मे बी आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, आपने मे बी यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप उन लोगों में से हो जहां पर आप गलत सहन नहीं करते हो, यू डोंट एक्सेप्ट कुछ अगर गलत है, या गलत सहन नहीं करते हो, या कोई आपको गलत बोल दे। और आप कई बार बहुत ब्लंटली भी बोल देते हो, आपको नहीं परवाह होती इस चीज की कि सामने वाले को बुरा लगेगा नहीं लगेगा, बट यू से इट ब्लंटली, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, ठीक है। कई बार आपके वर्ड से मुझे लगता है बहुत लोग हर्ट भी हो जाते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके वर्ड से हर्ट हो जाते हैं। यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन, स्ट्रांग पर्सनैलिटी है आपकी। जब से आप इनके जीवन में आओ, इनके जीवन में अबंडेंस आई है, इनके जीवन में ग्रोथ, सक्सेस इन्हें मिली है।
आपने इनको बदल के रख दिया है। मतलब हो सकता है आपसे मिलने से पहले ये पर्सन बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था, कोई सोने की जल्दी, जैसे एक होता है ना कि एक सही हैबिट्स होती हैं, ठीक है, कि टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, फास्ट फूड ज़्यादा नहीं लेने हैं या हेल्दी ईटिंग करनी है, हेल्दी डाइट करनी है। तो ये सब चीज़ें आपने इनकी लाइफ में इंक्लूड करी है। मतलब एक हेल्दी हैबिट्स जो होती है ना, तो आई बिलीव कि आप इनके जीवन में वो हेल्दी हैबिट्स लेकर आए हो। मुझे लगता है आपने ने या हेल्दी हैबिट्स ही नहीं सही, बल्कि बहुत डिसिप्लिन आपने इनके जीवन में भरा है, ठीक है? बहुत डिसिप्लिन आपने इनके जीवन में भरा है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे मिलने से पहले जॉबलेस थे, जॉब नहीं थी उनके पास, बट आपने इनकी हेल्प करी टू गेट जॉब, ठीक है, टू टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ऐसा भी हो सकता है, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं ये व्यक्ति। तो ये कुछ एनर्जीज देखने को मिल रही है यहाँ पर, बट यू वर लिटरली लकी फॉर दिस पर्सन। आपकी वजह से इन्होंने बहुत ग्रोथ करी है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ हेल्प भी ली है, फाइनेंशियल हेल्प भी ली है, ठीक है? हो सकता है आपने कुछ अमाउंट इन्हें दिया है, कुछ लंप सम बड़ा अमाउंट भी आपने शायद इस व्यक्ति को दिया है, ओके, एंड दे हैवंट रिटर्न्ड इट। उस अमाउंट को शायद आपके पार्टनर ने रिटर्न भी नहीं करा है। अगर ऐसा है ना कि उस व्यक्ति ने उस अमाउंट को रिटर्न नहीं करा है, तो एंड दे आर नॉट मैसेजिंग और कॉलिंग यू, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है समटाइम कि अगर वो आपको कॉल मैसेज करेंगे तो आप शायद उनका अमाउंट भी उनसे मांगोगे। तो ये भी एक थॉट पैटर्न आपके पार्टनर का हो सकता है, ओके। इंटेंसिटी विद जस्टिस, यहाँ पर जस्टिस हो रहा है, यहाँ पर चीजें फेयर हो रही है, ठीक है, चीजें फेयर होती हुई दिख रही है, इंटेंसिटी होती हुई दिख रही है, यानी ये व्यक्ति अब चीजें फेयर करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। दे नो कि उन्होंने बहुत बुरा करा है आपके साथ, मे बी आपको पेन दिया, आपको हर्ट करा, ठीक है, दे नो इट वेरी वेल कि उन्होंने बहुत गलत करा है। नाउ इट इज अ हाई टाइम, दे नीड टू गिव यू जस्टिस। उन्हें आपको जस्टिस देना चाहिए, उन्हें आपके साथ चीजें सही करनी चाहिए। तो वो फेयर करना चाहते हैं, चीजें आपके साथ फेयर करना चाहते हैं। स्टार होप्स आर स्टिल देयर विद गाइडेंस, होप्स हैं, ठीक है, गिव अप नहीं करा है इस पर्सन ने। तो कहीं पर भी ये मत सोचना कि यार ये पर्सन शायद गिव अप कर गया है। हो सकता है ये पर्सन ना बहुत फेक ऐसा प्रिटेंड भी कर रहे हैं कि भाई ये इन्होंने जैसे मूव ऑन कर लिया है या न्यू बिगनिंग कर ली है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा आपके होने ना होने से। हो सकता है ये पर्सन इज प्रिटेंडिंग ऑल दोस थिंग्स, लेकिन जो ये आपको दिखा रहे हैं ना, ठीक है, दैट इज टोटली फेक। वो बिल्कुल फेक है, वो बिल्कुल झूठ है। वो आपके सामने एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज दे डोंट वांट टू शो कि वो कितने डेस्परेट है आपके लिए, राइट? बट ओवरऑल उनकी एनर्जी देखी जाए तो वो बहुत ही डेस्परेट है एंड दे वांट टू कम टू यू, बट क्योंकि वो आपको ये चीज शो नहीं करना चाहते हैं, तो वो कुछ चीजें फेक प्रिटेंड कर रहे हैं। तो उनकी फेक प्रिटेंड करी हुई चीजों पर मत जाओ। वो इंटरनली क्या बिहेव कर रहे हैं या इंटरनली उनकी एनर्जी ऐसी हो, वो ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पर यूनिवर्स भी उनको गाइड कर रहे हैं, देखो गाइडेंस भी है, एंजेलिक गाइडेंस हो सकता है उन्हें मिल रही है। एंजल्स, उनके स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं, दे डिड समथिंग रॉन्ग टू यू। उन्हें गाइड करा जा रहा है कि उन्होंने गलत करा है और उन्हें चीजें सही करनी चाहिए, ठीक है, आपको जस्टिस देना चाहिए। तो दे हैवंट गिवन अप, ठीक है, होप्स आर स्टिल देयर। स्टार इज इंडिकेटिंग द होप। टावर, टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों है? करेज। ये व्यक्ति मुझे लगता है आपके साथ कुछ बहुत बुरा करके गए हैं, बहुत घटिया हरकत कोई आपके साथ करके गए हैं, मे बी चीट करा है, बिट्रे करा है, धोखा दिया है, आपसे ऊपर किसी और को चूज कर लिया, आपको साइडलाइन कर दिया, मे बी दे डिड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। टावर मूवमेंट इन्होंने समहाउ आपको दिया है एंड नाउ दे डोंट नो हाउ टू फेस यू। उन्हें नहीं पता कि अब ये सब करके वो आपको फेस कैसे करेंगे, आपका सामना कैसे करेंगे, उन्हें नहीं पता। उनके अंदर वो करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की। जस्ट 1 सेकेंड, ओके। उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो करेज नहीं है कि वो आपको फेस कैसे करेंगे, आपका सामना कैसे करेंगे, ठीक है। दे नो इट वेरी वेल। वो शायद आपको भी जानते हैं। मुझे लगता है कि आप, जैसे मैंने कहा ना कि आप बहुत ब्लंट हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपके दिल में जो आता है आप कह देते हो, एंड यू डोंट थिंक कि सामने वाला हर्ट है नहीं है, बट आपको जो फील होता है आप कह देते हो, राइट? आप शायद गुस्से वाले भी हो, आपके अंदर गुस्सा भी बहुत है। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है ना, यू हैव दैट नेचर कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या फिर आप रिवेंज की एनर्जी में भी समटाइम आ जाते हो। आप उन्हें लोगों में से भी हो सकते हो जो ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, ये भी आपकी एनर्जी हो सकती है। तभी मैंने आपको कहा कि फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, राइट? बट चीजें ऐसी हैं कि उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उन्हें गुस्सा भी कर सकते हो, बिकॉज दे नो यू वेरी वेल, राइट? 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हीलिंग। और शायद इनके आने से ही आपकी हीलिंग हो सकती है, बिकॉज इन्होंने बहुत गलत करा है एंड जिसकी वजह से आपका प्यार पर से भरोसा उठ गया है। यू रियली फील कि भाई क्या सच्चा प्यार होता भी है, बट प्यार पर से आपका भरोसा उठ चुका है एंड नाउ दिस इज द ओनली पर्सन जो आकर आपको हील कर सकता है, यू नो इट।
और आप चाहे कितना ही प्रिटेंड कर लो इस चीज को कि भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फ्रॉम इंटरनली या ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड यू आर रियली एक्सपेक्टिंग कि ये पर्सन आ जाए। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आ जाए। देखते हैं आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दे आर हैविंग गिल्ट। ठीक है, इस पर्सन के ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे उनके अंदर गिल्ट है, उसके उनके अंदर बहुत पछतावा है जो वो आपके साथ करके गए हैं ना, उन चीजों का बहुत पछतावा, उन चीजों के लिए बहुत पछता रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, वो आपके साथ चीजें बेहतर करना चाहते हैं एंड दे आर लिटरली इनटू दिस एनर्जी। दे आर सैड, दे आर हर्ट ब्रोकन, दे आर आइसोलेटेड, दे आर अलोन, दे आर एंग्शियस, स्ट्रेसफुल। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में है। जब ये व्यक्ति को याद आती है ना वो चीजें जो वो आपके साथ करके गए हैं, उन्हें बहुत पछतावा होता है, उन्हें बहुत गिल्ट होता है कि यार मैंने ये सब कुछ करा। मे बी आपके पार्टनर का नेचर ऐसा नहीं है, बट वो आपके साथ ऐसा बन गए। मैंने कहा ना, ये पर्सन इतने इनसिक्योर हैं, और इनसिक्योर पर्सन ना बहुत ही कई बार टॉक्सिक बन जाता है। वो होता नहीं है, वो बन जाता है टॉक्सिक। तो वो उन्हें ये भी लगता है कि यार मैंने कितना बुरा करा उसके साथ, और उन्हें गिल्ट होता है, उन्हें उन्हें ये महसूस होता है कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ। कुछ लोग हमारे सामने ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी साइड निकल कर आती है हमारे सामने, जो शायद उनकी किसी और के सामने निकल कर नहीं आती है वो साइड। अगर आप दूसरे लोगों से इस व्यक्ति के बारे में पूछोगे ना, दूसरे लोग कहेंगे यार ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, ये तुम्हारे साथ टॉक्सिक था, आप ये लोग आपको ये कहेंगे। ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल आप ही जानते हो कि हाँ वो व्यक्ति आपके साथ टॉक्सिक था। क्यों? क्योंकि उनका नेचर आपके टूवर्ड्स ऐसा हो गया था, वो इतने इनसिक्योर हो गए थे या इतना गलत तरीके से आपको ट्रीट करने लग गए थे ना कि ये उनका नेचर था ही नहीं। बट इनकी वो साइड जैसे आपके लिए बाहर आती है, इनकी वो डार्क साइड, इनकी वो शैडो साइड को आप कहीं ना कहीं इनवाइट करते हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और इन्हें गिल्ट हो रहा है जब वो याद कर रहे हैं इन सब चीजों को ना, तो उन्हें गिल्ट हो रहा है इस चीज का कि यार मेरी ये साइड कैसे बाहर आ सकती है। ठीक है, मेरी एक ये साइड भी है। आप उनकी वो डार्क साइड, उनकी वो शैडो साइड को कहीं ना कहीं इनवाइट करते हो, मुझे लगता है श्योरली। बहुत हेवी एनर्जी है आपके पार्टनर की भाई, लेटिंग गो। ठीक है, बट अब ये नई साइकिल बिगिन होने वाली है। दे नो इट वेरी वेल। जितना उन्हें गिल्ट हो रहा है, जितना वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख रहे हो, जितना ये पर्सन गिल्ट हो रहा है, जितना ये आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना इन्हें एहसास हो रहा है दैट दे नीड टू चेंज। उन्हें कुछ चीजें, कुछ हैबिट्स को लेट गो करना चाहिए, अपनी टॉक्सिक साइड को लेट गो करना चाहिए। मे बी इनकी टॉक्सिक साइड इतनी हाई थी कि इन्होंने कुछ बाउंड्रीज भी ड्रॉ करके रखी थी आपके और उनके बीच में, है ना, कि आप उनसे क्या पूछ सकते हो, आप उनसे क्या बातें कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। दे हैव ड्रॉन अ बाउंड्रीज। आप दोनों के बीच में कुछ बाउंड्रीज थी, कुछ अनदेखी, एक होती है ना, आप क्या कहते हो, अनदेखी दीवार। ठीक है, वैसे ही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रही है, इजंट इट। कभी ये खुलकर इनका रियल सेल्फ आपके सामने नहीं आया, बिकॉज वो अनदेखी दीवार कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रही है। सो या लेटिंग गो, मे बी ये पर्सन इज ट्राइंग के they need to change themselves, they need to let go of some of their habits, some of their negative habits, toxic habits, right? तो उन्हें लेट गो करना पड़ेगा। इस न्यू बिगनिंग को अगर करना है आपने भी, तो ये आपके लिए भी एक लेसन हो सकता है, क्योंकि डिवाइन आपको भी ये गाइड करेगी, कुछ चीजों को लेट गो करो, कुछ चीजों को फॉरगिव करो, फॉरगिव करो। ठीक है, आगे बढ़ो अपने जीवन में, तभी ये न्यू बिगनिंग हो पाएगी। ओके, सो यूनिवर्स इज गाइडिंग यू इन दैट मैटर। ओके, फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है, इस रिलेशनशिप की फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, यानी ये पर्सन हो सकता है आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक कनेक्शन, तीनों ही डिफाइन हो रहे हैं, यहाँ पर भी तीनों ही डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी है। मुझे लग रहा है ये अगर आपके पास आएंगे ना, तो दे आर गोइंग टू मेक सम प्रोमिसेस, आपके साथ कोई प्रॉमिस करने वाले हैं। प्रॉमिस सॉर्ट ऑफ कि आपसे कहने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देंगे, किसी और की बातों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कभी आपके साथ टॉक्सिक नहीं होंगे, कभी आपके साथ नार्सिस नहीं होंगे, हमेशा आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। सो दे आर गोइंग टू मेक सम प्रोमिसेस, दे वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। ईगो नहीं लेकर आएंगे इस रिश्ते के बीच में। मुझे लगता है इस व्यक्ति में बहुत ईगो भी रही है। जब बात आती थी कि मैसेज ये करें या आप करें, तो हमेशा मुझे लगता है कि आपको ही मैसेज करना पड़ता था, आपको ही आगे बढ़कर कॉल करना पड़ता था, ऑल बिकॉज ऑफ देयर ईगो। वो अपनी ईगो को डाउन नहीं होना देना चाहते थे, बट नाउ दे विल नॉट शो देयर ईगो। ठीक है, अब वो इस ईगो को इस रिलेशनशिप के बीच में नहीं आने देना चाहते। तो कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसे प्रोमिसेस ये व्यक्ति कर सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक की बात कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। ठीक है, आपको बिल्कुल रानी बनाकर रखना चाहते हैं या राजा बनाकर रखना चाहते हैं। ठीक है,
इट्स अ हाई एनर्जी, ठीक है। सो वो आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में, हाई एनर्जीज में देख रहे हैं। दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू अ लॉट, जिस तरीके से आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, जिस तरीके से यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन, दे हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू अ लॉट ऑल्सो, ठीक है। उनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत हाई लेवल पर बढ़ गई है। द वे यू आर लाइक बैलेंसिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप, ओके। सो या इन कमिंग एनर्जी वो आपको इस क्वीन की एनर्जी में, किंग की एनर्जी में भी देखेंगे। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई ऐसी ऑब्स्टैकल है जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन रिकंसिलिएशन नहीं हो पा रहा है, तो उस एनर्जी से मूव ऑन करके दे वांट टू कम टू यू, ठीक है। वो आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, उस चीज से ओवरकम करके, मूव ऑन करके। एंड आपको कोई सच भी हो सकता है, पॉसिबली ये बताना चाहते हैं, सच सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ कन्फेस करना। अगर कुछ आपसे हाइड है, कुछ आपके सामने कोई सीक्रेट है, तो दे वांट टू डिस्क्लोज सम सीक्रेट, ओके। दे वांट टू लाइक कुछ तो कन्फेस करना है इस पर्सन को। देयर इज समथिंग विच दिस पर्सन एक्चुअली वांट टू कन्फेस। कुछ झूठ बोला है, कोई चीज हाइड करी है और वो अभी तक आपको अगर नहीं पता है, तो या दे वांटेड टू से, दे रियली वांटेड टू से ऑल दोस थिंग्स। दे वांट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। किंग ऑफ वैंड की भी एनर्जी है। डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हो आप लोग, डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड यहाँ पर आप देख रहे हो ना, क्वीन ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ वैंड, राजा रानी दोनों हैं, है ना। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, मे बी पॉसिबल है कि जो आपके पार्टनर है वॉज ओवरऑल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। इट्स अ साइन दैट वो हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल भी इन्हें आपके टूवर्ड्स फील होगा दैट दे कांट रेजिस्ट, वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। दे विल हैव रोमांटिक थॉट्स एज वेल, ठीक है। आपको फैंटासाइज करना, रोमांटिक थॉट्स इन्वॉल्व होंगे इनकी सोच में, ठीक है। दे वॉन्ट, इससे उन्हें ऐसा लगेगा कि मे बी दे ऑल्सो इमेजिन फॉर फिजिकल इंटीमेसी। दे बिलीव कि उससे आपका कनेक्शन और स्ट्रांग भी हो जाएगा। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, मुझे यहाँ पर भी आपका वेट ओवर होता हुआ दिख रहा है, यानी जो भी आप अब इतने समय से यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, तो अब वो वेट खत्म होने वाला है, ठीक है। एंड ये पर्सन आने वाले हैं वापस। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहां पर ये आपको ऑफर कर सकते हैं मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं पर्सन आपको, ओके। मे बी दे वांट टू मैरी यू। और अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ऑल आई बिलीव के थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर ये लाइक आपके टूवर्ड्स जाना चाहते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी द एनर्जी। इन्हें चाहे आपके लिए किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, फैमिली के, थर्ड पार्टी के, दे विल डू दैट, ठीक है। दे विल टेक रिस्क फॉर यू, दे विल टेक अ बिग डिसीजन, दे विल टेक अ बिग रिस्क फॉर यू, ठीक है। वो आपके लिए रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं, बिकॉज दे विल बी सो जेन्युइनली सीरियस अबाउट दिस कनेक्शन। मैसेजेस देख लेते हैं, व्हाट आर द मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ये व्यक्ति रातों को सो नहीं पा रहा है, ठीक है। दे कांट स्लीप, और ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई तुम्हें याद करके मुझे नींद भी नहीं आती है। आई मिस यू टेरेबली, मैं तुम्हें इतना हाई लेवल पर याद करता हूँ, इतना टेरेबली मिस करता हूँ मैं तुम्हें। आई एनवी यू, समटाइम दिस पर्सन आई डोंट नो मे बी जेलस विद यू। जेलस इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें अगर आप किसी और के साथ दिख जाओ तो दे कांट रेजिस्ट दैट थिंग, उस चीज को वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, ओके। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, शर्मिंदा है जो करके गए हैं आपके साथ, दे आर फीलिंग सो अशेम्ड। आई डम्प्ड यू, यस दिस पर्सन हैज डम्प्ड यू, उन्होंने आपको डंप कराया, उन्होंने आपको आपके साथ गलत करा। हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, दे डोंट नीड एनी हेल्दी बाउंड्रीज। अब वो कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। वो क्लियर रखना चाहते हैं, सब कुछ क्लियर रखना चाहते हैं आपके सामने। दे कैन प्रोवाइड यू द क्लैरिटी एंड क्लोजर। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, मे बी इन्हें मन कर रहा है आज के ये आपकी आवाज सुने, ठीक है। मे बी बहुत लंबे समय से इन्होंने आपकी आवाज नहीं सुनी है। दे आर डीपली इन लव विद यू, वो आपके साथ गहरे प्यार में हैं। आई गॉसिप यू अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे ये पर्सन गॉसिप करता है, ओके। ओप्स, ओके, सो वी नीड ओनली सिंगल कार्ड, सो हम एक बार ही शफल करेंगे। एंड द कार्ड इज यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। जब भी ये सोने लगते हैं, तो अगर इनके माइंड में कोई लास्ट थॉट आता है तो वो आपका ही होता है, ओके। सो या दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। लेट्स चेक आउट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस आज क्या है। सो दिस इज द एनर्जी,
You are going to be celebrate something very special soon, and you will be full of joy and happiness. It will almost seem out of this world how suddenly it all happened for you. Be ready for it, expect it, it's happening. आपके जीवन में जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कुछ बहुत अच्छा सेलिब्रेट करने वाले हो, जो आपको बहुत जॉय, बहुत हैप्पीनेस देगा। और आप सोच भी नहीं सकते हो कि एकदम ऑल ऑफ सडन ये चीज कैसे हो गई आपके जीवन में। तो एक्सपेक्ट करो इस चीज को, पॉजिटिव रहो कि वो चीज आपके जीवन में हो रही है जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, एंड यू विल सी दैट यस वो चीज होगी आपके लाइफ में। ग्रेट। चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।